हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। परीक्षार्थ प्रसंकरण में जिसमें F1 द्विसंकरण मक्खियां शामिल थी, में पुनर्योगज प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई। इसके संकेत मिलते हैं कि हमारे पास दिए हुए विकल्प ए अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए, विकल्प बी दोनों जोन सहलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, विकल्प सी दोनों ही लक्षणों के नियंत्रण एक से अधिक जीनों द्वारा होता है, विकल्प डी दोनों जीन दो अलग गुणसूत्र पर स्थित हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मॉर्गन का प्रयोग। मॉर्गन का प्रयोग। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें मॉर्गन के प्रयोग के विषय में, तो देखिए मॉर्गन के प्रयोग में क्या था, जब एक द्विसंकरण क्रॉस में दो जीन एक गुणसूत्र पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। मॉर्गन के प्रयोग में क्या कहा गया था, यहाँ पर यह पाया गया जब क्या होता है, जब एक द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जब एक द्विसंकर क्रॉस में दो जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर वह क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो जो पैतृक जीन होता है, तो पैतृक जीन संयोजनों का अनुपात, पैतृक जीन संयोजनों का अनुपात गैर अभिभावकीय गैर अभिभावकीय प्रकार की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर मॉर्गन का प्रयोग में क्या कहा गया, उनके प्रयोग में यह कहा गया जब क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस होता है। तो जब द्विसंकर क्रॉस होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर दो जीन में एक ही क्या होते हैं, गुणसूत्र स्थित होते हैं। देखिए दो जीन है लेकिन गुणसूत्र क्या है, एक ही है। तो जो पैतृक जीन होता है वो क्या होता है, वह संयोजनों के अनुपात में, जो पैतृक जीन होता है वह संयोजनों के अनुपात में क्या होता है, गैर अभिभावकीय प्रकार की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि जो गैर अभिभावकीय है उससे ज्यादा क्या होता है, पैतृक जीन क्या होता है, यहाँ पर अधिक होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है, तो जब द्विसंकर क्रॉस कराया जा रहा है तो वहां पर यह देखा जा रहा है कि जो दो जीन है वो क्या है, एक ही गुणसूत्र पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यह यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखिए उन्होंने इसे क्या कहा, उन्होंने इसे दो जीनों के भौतिक जुड़ाव या लिंकेज के कारण जिम्मेदार ठहराया था। इन्होंने इसको किसके कारण जिम्मेदार ठहराया था, दो जीनों के भौतिक जुड़ाव, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, भौतिक जुड़ाव या लिंकेज कहते हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने ये कहा था, इनके भौतिक जुड़ाव या फिर हम कहें इनके लिंकेज के कारण इन्होंने कहा था कि ये होता है। अब देखिए एक गुणसूत्र पर जो जीन है, ठीक है, जीन इस भौतिक जुड़ाव का क्या करते हैं, वर्णन कर रहे हैं, या फिर हम कहें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया था, परीक्षार्थ प्रसंकरण में जिसमें F1 द्विसंकरण मक्खियों को शामिल थी, में पुनर्योगज प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई। इसके संकेत मिलते हैं कि, अब देखिए हमें विकल्प क्या दिए गए हैं, विकल्प दिया गया है अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते, तो यह गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो यह यहाँ पर क्या है, गलत है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। देखिए विकल्प भी दिया गया है, दो
जीन संलग्न है, यहाँ पर हमने बात भी की थी, वह क्या होता है, जो जीन है वो उनमें क्या होता है, भौतिक जुड़ाव या फिर क्या होता है, लिंकेज होता है, हमने ये भी देखा था। और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, तो हमने देखा था कि दो जीन क्या है, एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, मॉर्गन के प्रयोग के अनुसार हमने यह देखा भी था, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प सी दिया गया है, दोनों ही लक्षणों में नियंत्रण एक से अधिक जीनों द्वारा होता है, तो यह यहाँ पर क्या है, गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है, दोनों जीन दो अलग गुणसूत्र पर स्थित है, तो देखिए दोनों जीन अलग गुणसूत्र पर नहीं होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर क्या होते हैं, दो जीन होता है, तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।